हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। पिछला जो वीडियो था उसमें हम औसत एवरेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन भी बताए थे, कॉन्सेप्ट भी बताए थे। चलिए आज इस वीडियो में हम उसको रिवाइज करते हैं और इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, उसको आज हम यहाँ क्लियर करवाएंगे। पिछली वीडियो में ये भी बताए थे कि कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो कहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम उन कॉन्सेप्ट को जहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो पहले हम बताए थे एवरेज बराबर होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये बताए थे। इसके बाद हम बता रहे थे कि 1 से लेकर n तक जो संख्या दिया हुआ था उसका हम सम निकालें तो सम का फॉर्मूला जो होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। एवरेज की बात करें, यदि 1 से लेके n तक की संख्याओं का एवरेज की बात करें तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये फार्मूला हर उस जगह एप्लीकेबल है जहाँ पे जो है हमारा जो टर्म है वो एपी में हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो अब ये फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे हम एक टर्म लिख ले हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, उसके बाद हम लिख ले रहे हैं 15। अब देखिए इसका यदि आप एवरेज निकालें तो यहाँ से देखिए 2 इसके बीच का अंतर 2, 2, 2, 2 और 2। अब ये फार्मूला हमारा सम निकालने के लिए बोले तो n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद निकाल सकते हैं, और एवरेज निकालने के लिए बोले तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ करके देखिए 15, 3 जो है इसमें प्रथम पद है, लास्ट पद हमारा 15 है तो 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 3 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी इसका एवरेज निकालिएगा तो 3 पद इधर से 3 पद इधर से, बीच में ये 9 हो गया। समझ में आया? तो ये जैसे कि पिछली वीडियो में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए जो दिया हुआ था तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, तो हम यहाँ देख रहे थे कि प्रत्येक का पद के बीच का अंतर जो है सेम है, तो वो फार्मूला हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2 औसत का फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब पदों के बीच का जो डिफरेंस हो वो सभी जगह इक्वल हो। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय। अब देखिए एक फार्मूला बताए थे, 1 से लेके n तक के वर्गों का जो योग होता है सम, उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और इसका यदि एवरेज की हम बात करें तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा, बोले तो लागू होगा, जब हमारा जो है पद 1 से लेके शुरू हो। यदि ये 1 से लेके शुरू नहीं, मान के चलिए ये 2 से तक छोड़ के 3 से यदि शुरू करे तो ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसी तरीक़ा से इसका एवरेज हम निकालें तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाता है। अब देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो सम हुआ, सम को यदि हम टोटल नंबर n से डिवाइड कर दें, n ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये n, तो n से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा। इसको याद रखने का सिंपल है,
इसको ये यदि याद है तो ये एवरेज का याद करने की आवश्यकता नहीं, इस n को हटा दीजिए, एवरेज बन जाएगा। अब इसी तरीक़ा से क्यूब यदि लिखा हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, इसका सम निकालिए तो इसका सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर जो होता है 2 होता है, बोले तो स्क्वायर होता है। एवरेज का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब ये आता कैसे है, चलिए समझिए। यहाँ से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर एक्सटेंड करने के, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये तो सम हो गया। अब इसको एवरेज बनाने के लिए इसमें n टर्म है तो n से डिवाइड कर देंगे, ये n जो है ऊपर चला जाएगा तो n हो जाएगा, n से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये n कट जाएगा। अब देखिए एवरेज बन गया, समझ में आया। अब देखिए किसी किसी जगह पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है और कैसे उसको हम अपना जो है दिमाग चला के उसको हम एप्लीकेबल करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, या यूँ बोले तो जो है एग्जामिनर जो है आप का टाइम कंज्यूम करवाना चाह ले तो इस टाइप से वो क्वेश्चन दे सकता है। अब देखिए जैसे यहाँ 11 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ 13 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 यहाँ से ये 20 का स्क्वायर, इसका बोल दिए एवरेज निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालेंगे? अब एवरेज निकालने वाला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये सम का फार्मूला होता है, इक्वल टू सम। अब एवरेज निकालने के लिए हम इसको भूल जाते हैं, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इस फार्मूला से हम निकालें तो हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फार्मूला एवरेज का तभी एप्लीकेबल होगा जब संख्या 1 से लेके कंटिन्यूसली n तक हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 से इस संख्या की शुरुआत हो। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको हम बना रहे हैं। अब देखिए अपने मन से 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ 10 का स्क्वायर जोड़ दिए, ये अपने मन से हम जोड़ दिए। अब देखिए इस फार्मूला पे आ गया, 1 से लेके 20 तक जा रहा है तो इसका हम सम आसानी से निकाल सकते हैं। अब 1 से 20 तक का कैसे निकाल सकते हैं? 20, देखिए n के जगह पे अब 20 रख दीजिए, 20 गुना 21 गुना 41 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 7, 7 चौका 28, 2870। हमारा ये 2870 क्या निकल के आया? सम इसका 1 से लेके ये 1 to 20 के स्क्वायर का सम। अब प्रश्न में तो ये 1 से 20 था नहीं, हमारा कहाँ था? 11 से लेके 20 तक था। तो हम यदि 1 से लेके 10 अपने मन से ऐड किए हैं, इसको हम 1 से 10 तक का सम निकाल के इससे घटा देंगे तो 11 से 20 तक का सम निकल जाएगा। और इसके बाद 11 से 20 तक हमको पता है कि 10 टर्म है तो टर्म से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। अब देखिए 1 से लेके 10 तक का सम निकालते हैं, 1 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर सम कितना हो जाएगा? n के जगह पे 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 दूना 6, 7 तिया 21, 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा? 55 इंटू 7, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 3 38, 385। यानी कि 1 से 20 तक का जो हो गया सम कितना है? 2870। और 1 से लेके 10 तक का सम कितना है? 385। तो हमको 11 से 20 तक का 11 के स्क्वायर टू 20 के स्क्वायर तक का सम निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए टोटल में से घटा देंगे, 2870 385, तो 5 6 4
2, 2400 यहाँ हो जाएगा 16 8, 2485 निकल के आया। 1 से 11 से 20 तक का जो सम है 2485, तो एवरेज निकाल सकते हैं 2485 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो गया 248.5 हमारा एवरेज हो गया। समझ में आया। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दिया हो तो हमको ऐसे घुमा के बनाना है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट फार्मूला रटे हैं तो इस फार्मूला पे हम बना लें, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम। आज हम 3 इम्पोर्टेंट 7 जो है क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, 3 से 4, जो आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप बी हो, इनमें बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, देखिएगा। दिया हुआ यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो एक फार्मूला अभी बताए हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, यही ना है। तो अब यहाँ से निकालिए, सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर, यही हो जाएगा सम बराबर। तो ये एक फार्मूला आपको पूरे जो है वर्ड प्रॉब्लम में बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी कर देगा। ये यहीं से ये जनरेट हुआ है, सम बराबर एवरेज इनटू टोटल नंबर। हिंदी में बोले तो कुल संख्याओं का योग बराबर औसत गुना कुल संख्याओं की संख्या, कुल पदों की संख्या। समझ में आ रहा है। अब देखिए, बोल रहा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो m को संख्या है तो औसत कितना है n स्क्वायर। तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं m इंटू n स्क्वायर। देखिए, सम बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर, ये है टोटल m संख्या है और n स्क्वायर इसका एवरेज है, तो सम कितना हो गया m इंटू n स्क्वायर। आगे क्या कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n स्क्वायर। आगे बोल रहा है n संख्या का औसत m स्क्वायर है, n को संख्या है, इसका औसत m स्क्वायर है, तो सम इसका कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से, सम बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर, तो n इंटू m स्क्वायर, ये क्या हो गया n इंटू m स्क्वायर। अब बोल रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत ज्ञात करें, मतलब m प्लस n संख्या का औसत निकाल रहा है। तो m का जो टोटल सम है, n का टोटल सम है, दोनों को जोड़ के m प्लस n से डिवाइड कर दे तो निकल जाएगा m प्लस n संख्याओं का औसत। तो देखिए m संख्या का टोटल सम कितना है m इंटू n स्क्वायर। इसी तरीक़ा से n संख्या का टोटल औसत कितना है n इंटू m स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखिए, यही औसत हो जाएगा m प्लस n संख्याओं का औसत। अब देखिए, दोनों में m n कॉमन है, तो m n कॉमन कर लिए, m प्लस n, ये बच गया, नीचे है m प्लस n, m प्लस n कैंसिल हो गया, तो एवरेज हमारा m इंटू n निकल के आ गया। समझ में आया। अब देखिए, एक छोटा सा जो आपके पास कॉन्सेप्ट था सम का, एवरेज इनटू टोटल नंबर, इस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर डेटा सेम नहीं रहता है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि नहीं पूछा गया, डेटा बदल बदल के क्वेश्चन जो है फ्रेम करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता है। देखिए, एक विद्यालय में 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 kg है। यदि शिक्षक के वजन को मिलाया जाता है तो औसत वजन 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन ज्ञात करें। अब देखिए, हम बेसिक से पहले बता रहे हैं, उसके बाद
शॉर्टकट में भी हम बताएंगे। 34 गो स्टूडेंट है, उसका जो औसत वजन है 42 केजी है, तो सम क्या हो जाएगा अभी बताए हैं, सम बराबर हो जाएगा 34 गुना 42, तो इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 1428 केजी। अब आगे बोल रहा है कि यदि शिक्षक के वजन को मिलाया जाता है तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब 400 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 केजी आ जाएगा। इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखिए 35 हो गया, 34 पहले था एगो टीचर बढ़ा तो 35 हो गया। इसका जो है एवरेज पहले 42 केजी था तो 400 ग्राम बढ़ने के बाद कितना हो गया 42.4 केजी। तो सम निकाले तो क्या हो जाएगा 35 गुना 42.4 केजी, तो ये आ जाएगा 1484 केजी। इसका आ जाएगा टोटल वजन। अब देखिए एगो टीचर है बढ़ा, टीचर बढ़ने का अर्थ हुआ, देखिए पहले सम था 1428, अब हो गया 1484। बढ़ा कौन, एक्स्ट्रा कौन आया, टीचर आया एक्स्ट्रा, इसके वजह से सम जो है इंक्रीज कर रहा है। तो टीचर का जो वजन होगा, शिक्षक का वजन, ये क्या हो जाएगा 1484 में से 1428 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6.5 तो 56 केजी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये बेसिक तरीका है। एक बेसिक तरीका देखिए, हमारा पहले एवरेज का हम बताए टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, सम का हम फार्मूला बनाए एवरेज इनटू टोटल नंबर। तो यहाँ दिया था 34 विद्यार्थियों का जो औसत वजन है 42 केजी, तो सम निकालने के लिए हम क्या किए, टोटल नंबर और एवरेज को गुना कर दिए, जो सम निकल गया 34 विद्यार्थी का। अब बता रहा था कि एगो शिक्षक आ जाता है तो 400 ग्राम वजन, एवरेज वजन बोल रहा है इंक्रीज कर जा रहा है औसत वजन, तो यहाँ से हम औसत वजन 0.4 केजी इंक्रीज करा दिए, सम निकाल लिए 35 का ये एवरेज हो गया। 35 गो स्टूडेंट जो है और टीचर, 34 गो स्टूडेंट एगो टीचर मिला के कितना हो गया 35 का ये एवरेज वजन था, तो यहाँ से सम निकाल लिए। इसके बाद देखे कि ये 35 वाला में जो है सम से ये 34 वाला सम घटा दिए तो 56 आया, यही जो है उस शिक्षक का जो है एक्चुअल वजन होगा। अब देखिए इसको हम शॉर्टकट से बनाते हैं, ये बेसिक। यदि आप एग्ज़ाम में शॉर्टकट भूल जाते हैं, यदि आपको याद नहीं रहता है शॉर्टकट, तो बेसिक तरीका यदि आपको पता है तो वहाँ से आप क्वेश्चन निकाल के चले आएंगे, बना के आ जाएंगे। थोड़ा 10 सेकेंड समय अधिक लगेगा लेकिन क्वेश्चन आप ज़रूर बना के आइएगा, ये बेसिक का पावर होता है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं शॉर्टकट। 34 गो जो स्टूडेंट था उसका वजन कितना था 42 केजी, औसत वजन 42 केजी था। अब एगो टीचर आ रहा है 34 प्लस में 1 कर दीजिए, ये 1 क्या है शिक्षक है, टीचर जिसको आप मास्टर बोलते हैं। इसका औसत वजन क्या हो रहा है 400 ग्राम हो रहा, बढ़ रहा है तो 42.4 केजी हो रहा है। अब देखिए ये 400 ग्राम जो बढ़ रहा है वो 34 ये 400 ग्राम प्रत्येक 34 जो स्टूडेंट है उस पे बढ़ रहा है, औसत पे बढ़ रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट के जो है औसत पे 400 ग्राम बढ़ रहा है। तो हमको जिसका निकालना है उसको, इसमें देखिए इसमें जो शिक्षक जो है उसका भी तो वजन 35 गो का वजन 42.4 केजी औसत वजन है। कहने का अर्थ हुआ उसमें जो प्रत्येक आदमी होगा उसका औसत जो होगा 42.4 होगा, तो शिक्षक का भी होगा 42.4 केजी वजन होगा। अब देखिए प्लस करना है क्या, ये जो 400 ग्राम बढ़ रहा था तो ये
34 गो स्टूडेंट पर 0.4 जो है बढ़ रहा था, तब ना बैलेंस होगा। 34 गो स्टूडेंट है तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 1 13, 13.6 kg जो था वो एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा, इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो टीचर जो आ रहा है औसत वजन से उसका जो खुद का वजन है वो अधिक है, तो अधिक है तो हम ऐड कर देंगे इसमें 13.6, तो ये देखिए 0, 6, 4, 1, 5, 56 kg ट्रिक से। समझ में आया। अब देखिए ये शॉर्टकट हो गया, ट्रिक आपका ये हो गया। ट्रिक आगे ये आपको, यदि आप ये शॉर्टकट लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इस तरीक़ा से हम बना सकते हैं। अर्थमेटिक जो वर्ड प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज का खेल है। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, लैंग्वेज से खेलना सीख गए, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। बस वो जो क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा हुआ है समझ लीजिए अर्थमेटिक में वो उतना आसान तरीका से बनेगा। सिंपल 2 से 3 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट जो है इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन जो है आपको हम बताते हैं आपके स्क्रीन पे, इससे आपका क्लियर होगा। हम बेसिक तो बता दिए इस क्वेश्चन में, बेसिक में किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखिए समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को एक बार आप रिमाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए एक कंपनी में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 गो कर्मचारी है, इसका औसत आयु दिया हुआ है एवरेज जो 37 वर्ष है। ठीक है, इसमें दिया हुआ यदि नया कर्मचारी शामिल किया जाता है तो आयु 2 वर्ष की कमी हो जाती है। 6 + 1 7 ये आया, तो इसमें क्या हो रहा है 2 वर्ष का कमी हो जा रहा है, तो क्या हो गया 35 वर्ष, यही न हुआ। अब देखिए 2 वर्ष का कमी हो रहा है। देखिए ये 6 वर्ष में जो है 6 को जो कर्मचारी था 2 वर्ष घटने का ये अर्थ हुआ कि पहला कर्मचारी का भी 2 वर्ष घटा होगा, दूसरा कर्मचारी का भी 2 वर्ष घटा होगा, तीसरा कर्मचारी का भी 2 वर्ष घटा होगा। इसी तरीका से 6 कर्मचारी की बात करें तो 2 वर्ष घटा तो ओवरऑल कितना घट गया 12 वर्ष। घट क्यों रहा है, आखिर कारण क्या था कि ये औसत उम्र जो था वो घट रहा था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि वो जो नया कर्मचारी आया होगा उसका वजन जो होगा औसत वजन से कम होगा। कम होने का अर्थ ये हुआ कि हमको उसके औसत वजन से जो घट रहा है ओवरऑल पहले के कर्मचारी का उसको घटा देना है। अब 7 का औसत उम्र ये जो है 35 वर्ष है, तो इसमें नया वाला जो कर्मचारी आया होगा उसका भी तो 35 वर्ष होगा, और घट कितना रहा है इसके आने की वजह से 12 वर्ष, तो नया वाला का हो जाएगा 23 वर्ष उम्र। जो नया वाला का जो आयु होगा कर्मचारी का वो क्या हो जाएगा 23 वर्ष। समझ में आया, ये ट्रिक्स है, आपको ये शॉर्टकट है, ये लैंग्वेज से खेल के आपको लॉजिकली बताया गया है। समझ में आया। अब देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार आपको रिमाइंड। 6 गो कर्मचारी था, इसका औसत वो आयु जो था 37 वर्ष था। कहने का अर्थ हुआ 6 का टोटल सम किया होगा, 6 से डिवाइड किया होगा तो 37 वर्ष आयु आया होगा। और एगो नया कर्मचारी आ जाता है तो औसत आयु जो है 2 वर्ष घट जा रहा है, तो घट गया तो 35 से 37 वर्ष हो गया। ये 6 + 1 लिखे, ये नया वाला है, तो नया वाला का जो उम्र हमको निकालना है तो जो घटाने के बाद जो औसत आया उस औसत को लिखे। इसके आने की वजह से जो 2 वर्ष घट रहा है, पहले जो कर्मचारी था उसका प्रत्येक में से 2 घट जाएगा, तो 6 में से कितना घटेगा 12 वर्ष, तो एवरेज में से 12 घटाए तो इसका 23 वर्ष निकल के आ गया। समझ में आया।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है इस एवरेज चैप्टर से आज हम आपको बता रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन जो है एवरेज से बता रहे हैं। दिया हुआ है सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार को औसत तापमान 45 डिग्री था। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे जो था इसका औसत तापमान 45 डिग्री, तो इसका एवरेज 45 डिग्री दिया हुआ है, तो सम निकाले तो कितना हो जाएगा 45 गुना 3 135 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के तापमान को जोड़े तो 135 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका जो औसत तापमान था वो 42 डिग्री सेल्सियस था। तो इसका यदि हम निकालें एवरेज सम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 126 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। तो बोल रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात करें, इसका मांग रहा है। किसी तरीका से यदि हम इस दोनों का सम निकाल लें तो इससे घटा देंगे तो बृहस्पतिवार का तापमान निकल जाएगा। क्वेश्चन में भी आप आगे पढ़िए तो दिया हुआ है कि सोमवार का तापमान 49 डिग्री है, यानी मंडे का तापमान आपको 49 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यदि मंडे का तापमान हम 135 में से मंडे का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस घटा दें तो हमारा क्या होगा, निकल के आ जाएगा ये मंगलवार और बुधवार का तापमान, इसको घटाएं तो 86 डिग्री सेल्सियस निकलता है, यानी ये 86 डिग्री सेल्सियस निकल के आ गया। तो थर्सडे का तापमान क्या होगा 126 माइनस 86 04 40 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा आंसर। बृहस्पतिवार का जो तापमान होगा यही मांग रहा था 40 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या एसएससी हो, मैक्सिमम टाइम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। समझ में आया? अब देखिए हम किए कैसे, एक बार फिर से आपको बताते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का हमको औसत तापमान दिया हुआ था, तो सम निकालने के लिए एवरेज इनटू टोटल नंबर की सम निकल गया। आगे हम क्वेश्चन में पढ़े तो सोमवार का तापमान जो था वो दिया हुआ था, तो टोटल में से यदि हम सोमवार का तापमान निकाल लें तो मंगलवार और बुधवार का तापमान जो कुल तापमान होगा वो निकल के आया 86 डिग्री सेल्सियस। यहाँ यदि हम मंगलवार और बुधवार का तापमान 86 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं तो बृहस्पतिवार का तापमान निकल के जो आता है 40 डिग्री सेल्सियस निकल के आता है। तो आज हम बताए एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, बेसिक भी बताए, शॉर्टकट भी बताए। तो आगे भी हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, जिससे आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जहां से आप क्वेश्चन स्किप करके आ जाते हैं 5 से 7 क्वेश्चन, उनको हम स्ट्रॉन्ग करने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।